हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग एक जर्नल लव रीडिंग है। आपसे जितनी रेजोनेट कर रही है और आपको पसंद आ रही है, आपकी रियलिटी ऑफ लव लाइफ को जाकर ये टच कर रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आपके लाइक्स ही बताएंगे कि मैं कहाँ तक रीडिंग के करीब करीब पहुँची हूँ। पास्ट में आप जिस पर्सन से मैडली इन लव थे और जहाँ आप अभी भी हैं, ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में है। यहाँ पर लव ने वर्कआउट नहीं किया है आप दो लोगों के बीच। क्यों वर्कआउट नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली नज़र आ रही है। उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है और उसने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया है अपने लिए। आप में से बहुत से मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, आपने मूव फॉरवर्ड होने का स्टेप लिया है, लेकिन हुआ क्या है, आपने अपने आप को ये समझाना शुरू कर दिया है कि आपको अलोन रहना है, आप स्टक हैं, आपको लव पर ट्रस्ट नहीं करना है, लव आपके लिए नहीं है। आप भूल रहे हैं टॉरस, आप वो पर्सन है जो लव को स्प्रेड करना जानते हैं। आपको अपने अंदर ही अपनी ही स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना आज बहुत मुश्किल हो गया है। इवन कि यहाँ पर वो टॉरियंस भी हैं जो कि बैठे हुए होते हैं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में। वो जब नोटिस करते होंगे ना कि लोग उनको नोटिस कर रहे हैं कि वो उदास हैं, या उनकी आंखों में देख के कह रहे हैं कि क्या बात है, या आप खामोश बैठे हुए हैं, तो आप अचानक से उठ के मजाक करना शुरू कर देते होंगे, हंसना शुरू कर देते होंगे कि लोगों को पता ना चले कि आप कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन ये आपका नॉर्मल वर्जन नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, आप ये नहीं है, आपकी रियलिटी नहीं है। आपको किसी ने इतना हर्ट किया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट करना भूल गए हैं कैसे की जाए। ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए अभी एक चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि आपको अपने दिल से निकाल कर इस पर्सन को सोचना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई एक पर्सन नहीं है टॉरस। यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस देख रही हूँ, दो ऑप्शंस हैं टॉरस के लिए जिन पर वो बिलीव नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि आपको लव पे बिलीव करना ही आप भूल गए हैं। आपने अपने आप को, अपनी सेल्फ को बाउंड्रीज में रखा है। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की मेमोरीज के साथ जिसने आपको रिजेक्ट किया है। ये बात आप मत भूलें कि आप रिजेक्टेड हैं। यहाँ पर उस पर्सन की तरफ से रिजेक्टेड हैं जहाँ आपने लव स्प्रेड किया था, बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है आपका, इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन यहाँ आप रिजेक्टेड हैं। आप ये भूल जाते हैं और बार बार आप उसी पर्सन के लिए अपने आप को बाउंड्रीज में कैद करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन को चूज करना चाहिए। रिसेंट पास में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जहाँ कोई आपसे दूर गया है। प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने की नीड है। कुछ आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं टॉरस, और वो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको लव ऑफर कर रहे हैं। किसी के लिए कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, किसी के लिए पास से कोई पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है। दोनों वो पर्सन नहीं है। कीप इन योर माइंड, अगर ये पर्सन जिसने आपको रिजेक्ट किया है, मे बी यहाँ पर इसकी तरफ से आप में से कुछ ऑडियंस के पास आएगी अपॉलॉजी। आप रिसीव करेंगे या आप खुद अपोलोजाइज हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन इस तरह की होगी जो कि फॉरगिवनेस से रिलेटेड मुझे दिख रही है। बट कीप इन योर माइंड कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्ट किया है। नियर फ्यूचर में आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके लिए है, अगर आप अवेल करें और बिलीव करें। ये जो आपका बिलीव करना ही उठ गया है ना लव के ऊपर से, ये आप नहीं है। कीप इन योर माइंड, ये आप नहीं है टॉरस। इसके लिए रिक्वायर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, इसके लिए वर्क रिक्वायर्ड है। आप इसके लिए रिवार्डेड किए जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है।
पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको ये करना है। आप अपने आप को तो रेडी करें और यूनिवर्स चाहती है कि आप करें। ये आपको लीड करेगा स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ की तरफ। टॉरस, कीप इन योर माइंड आपका रियली वेरी स्ट्रांग कनेक्शन जिस पर्सन के साथ है यहाँ पे दिख रहा है। आप सेपरेशन में हैं, यहाँ आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ जिस टॉरस की लाइफ में ये सिचुएशन होगी, ये उसकी लव लाइफ है जो आपको और इनके बीच लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, पास्ट में दिख रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, वाटर साइन, फायर साइन सेजिटेरियस, मे बी लियो, एरीज, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं जिनके साथ आप लव लाइफ में डील कर रहे थे। ओके, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है। ये डेफिनेटली इंडिकेशन है थर्ड पार्टी की, कीप इन योर माइंड, जिसने इफ़ेक्ट किया है आपके कनेक्शन को, जिससे आपको रियली लव है। उस कनेक्शन को आपके उस पर्सन के दरमियान कुछ स्टॉप वर्किंग पोजीशन में है जिसे आपको रियली लव है। सेपरेशन टाइम में बहुत से टॉरसेस की लाइफ में बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं, मगर सिग्निफिकेंट मुझे 2 दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी आपको देखना है, सारी लाइफ तो आप ऐसे स्टक नहीं बैठेंगे ना, आपको आगे जाना चाहिए। बहुत से टॉरियन अपॉलॉजी रिसीव करेंगे, ये बात भी कंफर्म है कि बहुत से टॉरसेस अपॉलॉजी रिसीव करेंगे उस पर्सन की तरफ से जिससे आप सेपरेशन में हैं। ये मूव फॉरवर्ड करवाएगी आपको इस स्टक पोजीशन से, जहां आप खामोशी से अपने इर्द गिर्द बहुत कुछ चलता देखकर भी खुद को बाउंड्रीज में रखे हुए हैं। इस अपॉलॉजी के देखिए, इस अपॉलॉजी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन एंड आपके दरमियान सब वर्कआउट करेगा। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपको क्या करना चाहिए। ये अभी फैक्ट है कि ये पर्सन एंड आप आई टू आई नहीं देख रहे हैं एक दूसरे को। जब इस पर्सन की आंखों में आंखें डालकर आप देखें ना, या ये पर्सन आपकी आंखों में आंखें डालकर देखे, तो एक दूसरे के लिए बहुत सारे इमोशंस हैं। रिवर्स की कार्ड भी मेरे हाथ में, कुछ और कार्ड्स भी मेरे हाथ में मैं यहाँ देख सकती हूँ। और जिसके साथ ये हुआ है, क्योंकि पता है हुआ क्या है, आप कहेंगे कि एमजे कह रही है मूव फॉरवर्ड करो, न्यू डायरेक्शन में चले जाओ, बट हुआ क्या है कि आप अपने दिल से खुद पूछें, आपको ये फील होता होगा और आप मुझसे ये कहेंगे कि नहीं, मुझे यही लगता था जब मैं इस पर्सन से मिलता था या मिलती थी, व्हाटएवर, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, तो मुझे लगता था ये लव वर्कआउट करेगा। यस, इस पर्सन को मुझसे लव है, ठीक है, ये मुझसे नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये इस पर्सन के दिल में मैं हूँ, मेरे लिए है, ये मेरा लव है, एक दिन ये मुझसे कन्फेस करेगा। ठीक है, तो ये मैं उन लोगों से कह रही हूँ कि इन कार्ड्स के थ्रू मैं ये बात समझ सकती हूँ, और जिसके साथ हुआ है वो ये मेरी बात समझेगा कि आई टू आई अगर एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बावजूद। ओके, आप में से बहुत से डिसाइड करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट है, और इसके लिए आपको पहले अपने आप को इस स्टक सिचुएशन से बाहर लाना होगा। सबसे हार्डेस्ट थिंग यही है जो आपको करनी है टॉरस। आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं, किसी न्यू पर्सन को वेलकम करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, किसी लव पर आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। आप कुछ और ही हो गए हैं जो आप नहीं हैं, आपकी रियलिटी ये नहीं है टॉरस। आपको यहाँ पे स्टक नहीं होना चाहिए। रिसेंट पास्ट में बहुत से टॉरसेस की लव लाइफ में ऐसा पर्सन था जिसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है। अच्छा, जहाँ भी आप देखें ना, आप सिंगल हैं, आप सिंगल नहीं हैं, आप सब कुछ होते हुए भी अलोन हैं, यहाँ पर आपके साथ एक ही सिचुएशन हुई है कि किसी पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, इसलिए ये बात दोबारा रिपीटेशन में आ गई है। प्रॉब्लम ये भी दिख रही है कि यहाँ पर आपने जितना लव लाइफ में अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया ना, उस पर्सन ने एक्नॉलेज नहीं किया है।
आपके पर्सन ने जिससे आपने इतना लव किया है उसने अप्रिशिएट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप ये समझ नहीं पाए। मे बी टॉरसिस आपसे उस पर्सन ने झूठ बोला होगा, यहाँ आपको चीट किया गया है। वो वहाँ पर इस तरीके से इन्वॉल्व होगा कि डेफिनेटली आपका प्यार उसको नज़र ही नहीं आता होगा। तो यहाँ पर आपको भी देखने की नीड है कि आप किसके लिए अपने आप को इतनी तकलीफ़ में रखे हुए हैं। मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं आप। यहाँ से आप डिस्कनेक्टेड हुए हैं। मूव फॉरवर्ड, आप इस पर्सन से आप वर्क अवे किया आपने, या इस पर्सन ने खुद ऐसे सीन क्रिएट किए होंगे कि आपको खुद फील हो रहा होगा कि यार ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं छोड़ रहा है मेरे नज़दीक, तो मैं यहाँ से मूव फॉरवर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इंसान ही किस बात का हूँ जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही यहाँ पर नहीं हो रही है। मैं इस पर लव स्प्रेड कर रहा हूँ, ये मुझे इज्जत नहीं दे रहा है। यू नो, ट्रस्ट इश्यूज़। अच्छा, एक बात है, प्लेयर्स क्या करते हैं, जब उनको किसी के साथ सीरियस नहीं होना होता ना, वो उसको इज्जत देना छोड़ देते हैं, उसको ट्रस्ट, उसको बार बार ऐसी बातें करते हैं, उनको फील हो यार ये ट्रस्ट नहीं करता मुझ पर, ये ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक पर्सन अपना लव स्प्रेड कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, और प्लेयर क्या कर रहा है, जब आप उससे लव की बात करें वो ट्रस्ट इश्यूज को बीच में लेकर आ रहा है। वो इस चीज़ को लव को एग्री नहीं हो रहा लव के साथ, यू नो। तो इट्स मीन क्या है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपसे कोई प्ले कर रहा है टॉरस। फिर होता है कि आप अपने दिल से मजबूर होकर सोचते हैं कि यस वर्कआउट करेगा, फिर आपको लगता है कि नो वर्कआउट नहीं करेगा, आप अपने आप रीच आउट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए आप सोचते हैं कि यार मैं कहीं चला जाऊं, यार मैं इससे दूर हो जाऊं, मुझे पता है ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, अंदर से मेरे लव को ये ज़ाया कर रहा है, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुझे फील नहीं हो रही है। अब आप डिस्टेंस क्रिएट करते होंगे, लेकिन इन दी एंड क्या, वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फिर भी साइड होना पड़ा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए, देखिए टॉरस, पहले तो आप वेट करना बंद करें। मैं एक टॉरस हूँ, मैं इस चीज़ को, इस तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, और फिर ये समझते हुए मैं कह रही हूँ। अब आप ये मत कहिएगा कि MJ आपको क्या पता आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं इस चीज़ को, इस तकलीफ़ को फील कर सकती हूँ। यूनिवर्स ने आपके लिए यहाँ 2 ऑप्शंस रखे हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे न्यू पर्सन लग रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो ट्रांसपेरेंट है। अगर आप यहाँ पर बिलीव करके आगे जाते हैं तो यूनिवर्स स्प्रेड करेगी आपकी लाइफ में वो सब कुछ जो कि आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपका पास्ट पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि आप, पता है आप लव बहुत करते हैं, तो आप एग्री नहीं करेंगे, आप कहेंगे नो, आप दिल में कह रहे होंगे इस वक्त, आपकी ज़बान से निकल रहा होगा नो MJ, आई एम नॉट एग्री विद यू, मेरा लव ऐसा है कि मैं इन बाउंड्री से कभी बाहर नहीं निकलूँगा या निकलूँगी। ओके, तो फिर देखें, पास्ट पर्सन आकर आपके पास अगर आपसे कहता है यस आई लव यू, मैं बिल्कुल वैसे ही लव करता हूँ तुमसे जैसे तुम करते हो मुझसे, तो ठीक है। नहीं आकर कहता है तो आप फिर आज अपने आप से प्रॉमिस करें, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है, यहाँ पे कार्ड्स में स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। और पता है इस मूव फॉरवर्ड करने में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढेंगे जो कि अंदर कहीं खो गई है। और खोई क्यों खोई है, वो इसलिए कि आप स्टक हो गए एक ऐसे पर्सन पर जो आपको डिज़र्व नहीं करता है, और अगर डिज़र्व करता है तो कहाँ है वो। फिर आप अपने आप को समझाएं, मूव फॉरवर्ड हो जाएं। अगर आप यहाँ से अब मूव फॉरवर्ड होते हैं, इसके लिए आपको वर्क रिक्वायर्ड है, आप भूल गए हैं। देखिए कार्ड्स, यूनिवर्स क्या चाहती है, ये देखें आप कार्ड्स, देखें आप कार्ड्स की पोजीशन है जो कि अब अभी आपसे छुपा हुआ है। तो ऐसा पर्सन है जो इक्वली आपको देगा लव लाइफ में, इक्वली गिव एंड टेक नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे, इक्वली। ये ऐसा लव होगा आपकी लाइफ में, जैसे आप ट्रांसपेरेंट है ना, आप कहते हैं आई लव यू, तो आपका जो पर्सन है वो आई लव यू टू आपको बोलेगा। वो ये नहीं करेगा कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको लाइक ना समझे, कि वो आपको शो कर सके अपना लव, यू नो। तो आपको अब आगे बढ़ना चाहिए।
जो पॉज करके बैठे हुए हैं ना आप टाइम को, एग्जैक्टली यहाँ पर आपने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। इस स्ट्रेंथ को ढूंढ के बाहर निकालें जो कि आपने खो दी है टॉरस। ये स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ से आप जाएंगे ऐसी चीज़ की तरफ जो अभी आपको दिख नहीं रही, आपने एक्सपीरियंस नहीं की है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे टॉरस ऐसे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। जबकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है जो भी आने वाला इक्वल गिव एंड टेक करेगा। लवर्स, जो आप हैं ना रियल में, जो आप अपने अंदर से अपने आप को ही मार रहे हैं, आप ही डिज़र्व नहीं करते। यूनिवर्स आपको लवर्स की पोजीशन में वापस लेके जाना चाहती है। जो भी पर्सन की तरफ जाएं, अपने आप को ख़त्म नहीं करें, अपने आप को स्टॉप नहीं करें। उस पर्सन की तरफ जाएं जो आपकी तरह ट्रांसपेरेंट हो, आपके साथ गेम्स ना खेले, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होकर आपको रिजेक्ट ना करे। और आप कहेंगे हम जो इतनी आसानी से कह रही हैं क्योंकि उन पर गुजरी नहीं है, तो मैं भी एक टॉरस हूँ। ये बात सोच समझ के ही आपको कुछ बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर आप इस चीज़ को महसूस करेंगे ना, मैं भी एक टॉरस हूँ, तो मैं टॉरस के लिए कह रही हूँ। लव यू ऑल। आई होप आपको मेरी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम मैसेंजर पर कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, लिंक यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।